नमस्कार। हिंदी भाषा में ना हम अक्सर कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जो सुनने में तो बड़ी सीधी सादी लगती हैं, पर उनका मतलब बहुत गहरा होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लोकोक्ति और मुहावरों की। ये हमारी भाषा को और भी खूबसूरत बनाते हैं, पर सच कहूं तो कई बार इन्हें पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना? तो चलिए आज इसी उलझन को मिलकर सुलझाते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही आम सवाल है और इसमें कंफ्यूज होना भी बिल्कुल नॉर्मल है। अक्सर लोग इन दोनों के बीच का जो छोटा सा फर्क है ना, उसमें उलझ जाते हैं। पर फिक्र मत कीजिए, आज जब हम ये सब समझेंगे तो आखिर में सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। आज हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि मुहावरा क्या है, फिर जानेंगे लोकोक्ति के बारे में। उसके बाद देखेंगे कि दोनों में मुख्य अंतर क्या-क्या हैं, और हाँ, आखिर में थोड़ी प्रैक्टिस और एक छोटा सा टेस्ट भी होगा जिससे सब कुछ अच्छे से पक्का हो जाए। तो शुरुआत करते हैं मुहावरे से। ये है क्या आखिर, और हम इसे कैसे पहचान सकते हैं? आइए इसे थोड़ा आसान करके समझते हैं। तो देखिए, अगर किताबी भाषा में कहें तो मुहावरा कुछ शब्दों का एक ग्रुप है जिसका सीधा साधा लिटरल मीनिंग नहीं होता, बल्कि इसका एक छिपा हुआ मतलब होता है। ये सीधे सीधे बात न कहकर उसे एक अलग, एक मजेदार अंदाज में कहता है। अच्छा, तो मुहावरे को पहचाने कैसे? इसके ना कुछ बहुत ही आसान तरीके हैं। 3 बातें हैं बस, उन्हें याद रखना है। पहली बात, ये कभी पूरा नहीं होता, मतलब एक अधूरा सा टुकड़ा होता है, एक वाक्यांश। दूसरी पहचान, इसके आखिर में ज्यादातर ना लगा होता है, जैसे होना, जाना, करना। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, इसका पूरा मतलब तभी समझ आता है जब इसे किसी वाक्य में इस्तेमाल किया जाए। चलिए एक बहुत ही आम सा उदाहरण लेते हैं, ईद का चांद होना। अब इसका शाब्दिक मतलब तो यही हुआ कि ईद के दिन का चांद, लेकिन क्या हम इसे इसी मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल नहीं। यहाँ देखिए, जब हम इसे एक वाक्य में कहते हैं, अरे तुम तो ईद का चांद हो गए हो, तो इसका असली मतलब सामने आता है कि कोई बहुत दिनों के बाद मिला है या दिखाई दिया है। देखा कैसे एक वाक्य ने इस अधूरे से वाक्यांश को पूरा मतलब दे दिया। चलिए, अब मुहावरे को तो समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लोकोक्ति क्या होती है। हम इसे भी ठीक वैसे ही समझेंगे। पहले इसकी परिभाषा, फिर पहचान और फिर एक उदाहरण। लोकोक्ति, इसका नाम ही इसका मतलब बताता है। लोक यानी लोग और उक्ति मतलब कही हुई बात। तो ये लोगों की कही हुई बातें हैं जो अक्सर किसी पुराने अनुभव या किसी कहानी का निचोड़ होती हैं। इन्हें हम कहावत भी कहते हैं और ये अपने आप में पूरी होती हैं। तो फिर हम लोकोक्ति को कैसे पहचानेंगे? सबसे बड़ी और पहली पहचान तो यही है कि ये अपने आप में एक पूरा वाक्य है। इसे पूरा होने के लिए किसी और की जरूरत नहीं। दूसरी बात, ये जिंदगी के किसी न किसी अनुभव की सच्चाई बताती है। और तीसरी बात, ये जैसी हैं वैसी ही रहती हैं, इनका रूप कभी बदलता नहीं। इसका एक बहुत ही मशहूर उदाहरण है अंधों में काना राजा। ये सुनने से ही लगता है ना कि एक पूरी बात कही जा रही है। और इसका इस्तेमाल देखिए, यहाँ इस कहावत का मतलब है कि जहाँ सब अज्ञानी हो, वहाँ थोड़ा सा ज्ञान रखने वाला भी बहुत बड़ा ज्ञानी माना जाता है। तो ये कहावत एक पूरी स्थिति को कितने अच्छे से समझा देती है ना? तो अब तक हमने जो कुछ भी अलग अलग समझा है, चलिए अब उसे एक साथ रख कर देखते हैं। मुहावरे और लोकोक्ति के बीच के जो मुख्य फर्क हैं, उन्हें एक एक करके समझते हैं। इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी अंतर यही है, मुहावरा एक अधूरा वाक्य होता है, मतलब एक वाक्यांश, जबकि लोकोक्ति वो अपने आप में एक पूरा, एक कंप्लीट सेंटेंस होती है। बस ये एक बात याद रखने से ही आधी मुश्किल हल हो जाती है। चलिए इस टेबल से इसे और आसानी से समझते हैं। स्वरूप की बात करें तो मुहावरा वाक्यांश है और लोकोक्ति पूर्ण वाक्य। प्रयोग में मुहावरा हमेशा वाक्य का हिस्सा बनकर आता है, जबकि लोकोक्ति को आप अकेले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुहावरों के अंत में अक्सर ना होता है, पर लोकोक्तियों में ऐसा नहीं होता। और ये बने कैसे? मुहावरे तो बोलने की कला और चतुराई से बने हैं, जबकि लोकोक्तियां किसी घटना या अनुभव से पैदा हुई हैं। अब जब हमने सारे नियम समझ लिए हैं, तो उन्हें थोड़ा पक्का करने का समय आ गया है। चलिए एक मजेदार सा अभ्यास करते हैं। ये तो एक बहुत ही जानी पहचानी कहावत है। कोशिश कीजिए इसे पूरा करने की। अपनी गली में क्या होता है?
बिल्कुल सही। इसका सही रूप है अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। मतलब अपने इलाके में, अपनी जानी पहचानी जगह पर तो कमजोर से कमजोर इंसान भी खुद को बहुत ताकतवर महसूस करता है। एक और कोशिश करते हैं, इस मशहूर लोकोक्ति को पूरा कीजिए। अध जल गगरी, क्या होता है आगे? हाँ, ये कहावत ऐसे पूरी होती है, अध जल गगरी छलकत जाए। और इसका मतलब है कि जिसे ज्ञान कम होता है ना, वो दिखावा बहुत ज्यादा करता है। ठीक वैसे ही जैसे आधी भरी हुई मटकी चलते हुए ज्यादा छलकती है। बहुत अच्छे, प्रैक्टिस तो हो गई। अब एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। चलिए, अब तक जो सीखा है उसे परखने का समय है। जरा सोचिए, अंग अंग ढीला होना। अब तक जो भी हमने सीखा है उसके हिसाब से ये क्या होना चाहिए? एक मुहावरा या फिर एक लोकोक्ति? इसका सही जवाब है ये एक मुहावरा है। क्यों? क्योंकि एक तो ये अधूरा है, एक वाक्यांश है, और दूसरा इसके आखिर में ना भी आया है, होना। इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा थक जाना। तो अब जब मुहावरों और लोकोक्तियों के बीच का ये फर्क बिल्कुल साफ हो गया है, तो असली सवाल ये है कि हम अपनी रोज की बातचीत में, लिखने में इनका इस्तेमाल और अच्छे से कैसे कर सकते हैं। सोचिए जरा, अपनी भाषा को और भी खूबसूरत और असरदार बनाना अब कितना आसान हो सकता है ना?